नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तेपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 6 विषय हिंदी और अध्याय 10 झांसी की रानी जिसको लिखा है लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आज के वीडियो में अपन भाग 2 लेते हैं। इसका भाग 1 पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो भाग 2 में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका बचपन का जीवन किस प्रकार का था और वह किस प्रकार के खेल खेला करती थी। तो उसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, यानी झांसी की रानी का बचपन का नाम छबीली था। झांसी की रानी के बचपन का नाम छबीली था। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, यानी कानपुर के जो नाना थे दूदू पंत, तो उनकी वो मुँह बोली बहन थी और उनका नाम था छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लक्ष्मीबाई था, बचपन का नाम छबीली था और पिता की वह अकेली संतान थी। वह अकेली एक संतान थी। उनके पिता का नाम मोरूपंत था। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, यानी वह हमेशा दूदू पंत जो नाना थे कानपुर के, उनके साथ ही रहा करती थी और पढ़ती थी और वह नाना के संग ही खेल खेला करती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी वो उस अपने खेल में उनको जो उनकी जो मित्रता थी, सहेलियां थी, वो उनकी बरछी थी, ढाल, कृपाण यानी तलवार, कटारी, इस प्रकार के इनके एक मान लो कि एक सहेलियों के रूप में ये उनके हथियार थे जिनसे वो खेल खेला करती थी। तो नाना के संग वह हमेशा रहती थी और नाना के साथ ही वह पढ़ती थी और इस प्रकार से वह मतलब वीरों के जो खेल होते हैं उस प्रकार के वो खेल खेला करती थी। जैसे बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी जो वीरों के हथियार होते हैं, वह उनकी सहेलियां, वह अपने को उनकी सहेलियां मानती थी, यानी उनको वह सहेलियां मानती थी, वही उनकी मित्र थी। उनमें उनका जो बचपन का जो जीवन था और बचपन में जो खेल खेला करते हैं, उनका खेल एक अलग प्रकार का ही था, यानी वो कटारी से खेलती थी, तलवार चलाना खेलती थी, ढाल, बरछी, इस प्रकार के चीज़ें लेकर वो खेल खेला करती थी। तो कहने का मतलब वह बचपन से ही इस प्रकार की वीरता उनके अंदर भरी हुई थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, यानी बचपन में ही उन्हें वीर शिवाजी की कहानियाँ थी, उनको ज़बानी याद थी। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेल के जो लोग थे, बुंदेलखंड के, उनके मुंह से हर हर महादेव निकलता था और उन्हीं के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस प्रकार के बचपन में खेल खेला करती थी और नाना के पास रहा करती थी और उनके पिता की वह अकेली संतान थी वह। तो इस प्रकार के जो बचपन का जो झांसी की रानी का बचपन का जो जीवन था, वो बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने सुना था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी और अंग्रेज़ों के विरोध में, अंग्रेज़ों की कुटिल नीति के विरोध में, अंग्रेज़ों के अत्याचारों के विरोध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में मर्दों की तरह उनका सामना किया। इस प्रकार से वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बचपन में ही उनमें वीरता के गुण समाहित हो गए थे।
तो ये जो भाग 2 है, इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन के बारे में बताया गया है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी उनके मित्र यही थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कहने का मतलब है कि आपको भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ये जो गाथा है, झांसी की रानी की गाथा है, उसको आपको भी ये ज़बानी याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगी ये कविता, और बहुत ही सुंदर कविता है। और ये कविता जो हमें ये शिक्षा देती है कि कभी भी कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए उसका सामना करना चाहिए, और सामना करने से ही हमारे अंदर शक्ति और वीरता के गुण पैदा होते हैं। तो इस तरीके से झांसी की रानी थी, उनमें बचपन से ही इस प्रकार के गुण नाना जी ने सिखाए थे उनके, और उनमें ये वीरता पैदा हुई शरीर में, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध में उन्होंने इस प्रकार से मर्दों की तरह युद्ध किया। और अब इसको आप नोटबुक में नोट करके और बार बार इसको पढ़ेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। आगे के वीडियो में मैं भाग 3 इसका बताऊंगा। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें आपको सुरक्षा भी रखनी है, अपना बचाव करना है, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।